आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 677वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको जो निर्माणाधीन सड़क है सिवनी शहर में बन रही है उसके बारे में हम आपको लगातार ही बता रहे हैं। हमने लगातार आपको दिखाया कि प्रशासन की आंखों में किस तरह से कथित तौर पर धूल ठेकेदार के द्वारा झोंकी जा रही है। सिवनी में 109 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है और इस सड़क पर पानी का छिड़काव होना है। देख सकते हैं धूल आपको उड़ती हुई स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही होगी। कहीं अगर आप नीचे भी देखेंगे तो पानी का कहीं आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। 20 नवंबर को प्रशासन के द्वारा 8 दिन का समय दिया गया है। 20 तारीख से 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और आज 25 नवंबर को हम यहाँ खड़े हुए हैं। 6 दिन बीत चुके हैं नोटिस दिए हुए, 2 दिन की मियाद बची है। ठेकेदार की मुगलई, ठेकेदार की लाल फीताशाही, ठेकेदार का नेग्लिजेंस किस तरीके का है ये हम आपको बता रहे हैं। कहीं आपको यहाँ पानी डला हुआ नहीं दिख रहा होगा। MPRDC के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है कि ठेकेदार के द्वारा कुछ पैचेस में 100-200 मीटर के पैचेस में पानी डाल दिया जाता है और वो पानी डालने के कुछ वीडियोस, फोटोज़ प्रशासन तक भेजाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं प्रशासन को कि पानी डाला जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं है। पूरा आपको हम यहाँ से लेकर, ये अभी हम फ़िलहाल हमने आपको इसके पहले दिखाया था, हम नागपुर रोड पर खड़े हुए थे। 2 एपिसोड हमने नागपुर रोड के और 2 एपिसोड जबलपुर रोड के दिखाए थे। एक बार फिर हम नागपुर रोड पर ये खैरी ग्राम में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे देखिए यहाँ धूल उड़ती हुई साफ तौर पर दिख रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियाँ उचट रही हैं, विकास हो रहा है, लोगों को गिट्टियाँ घायल कर रही हैं, विकास हो रहा है। देखिए आपके हमारे पीछे धूल उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी और एक ट्रक हमारे पीछे चला आ रहा है। अगर ट्रक को आप देखेंगे किस कदर इस ट्रक से यहाँ पर धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, विकास हो रहा है। ट्रक से उड़ती धूल इस बात की गवाही दे रही है। अगर आप उस तरफ भी देखिए, वहाँ जाते हुए आप देखेंगे तो धूल पूरी आपको उड़ती हुई वहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर पानी डला होता तो इस कदर धूल उड़ती नहीं और नीचे भी अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे कहीं पानी आपको दिखाई नहीं देगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लोगों का कहना ये भी है कि अगर यहाँ ठेकेदार को इस तरीके की मनमानी करने की छूट दी जानी चाहिए थी। ठेकेदार को अगर यहाँ पानी नहीं डालना है या पानी डालने के निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं कराना था तो निविदा की शर्तों से इस कंडिका को अलग कर देना चाहिए था। लोगों के फेफड़े वैसे भी कोविड जिनको हुआ था और जो कोविड से उबर कर बाहर आए हैं, उन लोगों के फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और ये जो धूल उड़ रही है, ये धूल लोगों के फेफड़ों पर क्या असर डाल रही होगी, ये बात चिकित्सक बता सकते हैं। लगातार मीडिया में ये बात आ रही है कि लोगों को इससे एलर्जी हो रही है, लोगों की आँखों में कीचड़ आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। पर इस सब के बाद भी ठेकेदार की मशकें कसने में, ठेकेदार को नियंत्रित करने में, ठेकेदार से काम करवाने में धूल उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही होगी। धूल यहाँ उड़ रही है। ठेकेदार को नियंत्रित करने में, ठेकेदार से निविदा के हिसाब से काम करवाने में, ठेकेदार को लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है उससे रोकने के लिए MPRDC के अधिकारी कर्मचारी बौने साबित हो रहे हैं। MPRDC के कर्मचारी अधिकारियों को यही कहा जाए कि पता नहीं किस कारण से वे इस पूरे मामले में ठेकेदार से कहीं ना कहीं दबे हुए ही नज़र आते हैं। सड़क आपको दिख रही होगी, सड़क में कहाँ तक गोल गोल गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, गिट्टियाँ उचटती हैं, लोग गिरते हैं।
हम हमेशा से कहते आए हैं, गिट्टी उचट रही है, लोग गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। धूल उड़ रही है, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, लोगों को एलर्जी हो रही है, विकास हो रहा है। लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, विकास हो रहा है। किस तरह का विकास हो रहा है, ये बात समझ से परे है। 109 करोड़ रुपए का यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है और इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें, एमपीआरडीसी के सूत्रों ने ये भी बताया कि नागपुर रोड से जबलपुर नाका, नागपुर नाके से जबलपुर नाका, जो रेलवे क्रॉसिंग के बाद अंदर जो शहर है, शहर में सड़क इतनी चौड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये समझ से परे है। सवाल यही है कि अगर यहाँ पर नेशनल हाईवे इतना चौड़ा है, ऐसा बताया जाता है कि 128 मीटर का गोला, अर्थात उस किनारे से इस किनारे तक नेशनल हाईवे के पास 128 मीटर जगह उसके पास थी। अगर देखा जाए 128 अर्थात बीच सड़क से 64 मीटर इस तरफ, 64 मीटर उस तरफ सड़क होना चाहिए थी दोनों तरफ नेशनल हाईवे में। शहर के अंदर से आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होगी कि शहर के अंदर से नेशनल हाईवे होकर जाया करता था जब तक ये पुराना बाईपास नहीं बना था। इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि 128 मीटर सड़क की चौड़ाई शहर के अंदर भी होनी चाहिए। शहर के अंदर भी 128 मीटर जो बताया गया है, 128 मीटर शहर के अंदर सड़क होना चाहिए, जो 128 फीट भी नहीं बची हुई है। और जो स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं शहर के अंदर, शहर को की मुख्य सड़क जो जीएन रोड, ग्रांड नेशन रोड कहलाती थी, वो उस सड़क को अतिक्रमण पूरी तरह लील चुका है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस चली आ रही है और बस से उड़ती धूल आपको एक बार फिर दिखाई देगी। किस तरह का विकास सिवनी में हो रहा है। 2 सांसद, 4 विधायक, चारों मौन धारित किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आप भी देखिए, आलोक दुबे जी आप देखिए, राजकुमार खुराना जी आप देखिए, पानी की सिंचाई अगर हो रही है तो इस तरह की धूल जो वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से अगर आप इस तरफ दिखाइए तो यहाँ पर भी इस कदर धूल तो नहीं ही उड़नी चाहिए थी जिस कदर की धूल यहाँ उड़ रही है। आज सोमवार 25 नवंबर 2025 को खैरी ग्राम, जो नागपुर रोड की तरफ है, सिवनी शहर की सीमा से लगा हुआ है, खैरी ग्राम में हम खड़े हुए हैं और खैरी ग्राम का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक किस कदर धूल उड़ रही है, गिट्टियाँ उचट रही हैं, पानी नहीं डल रहा है। एमपीआरडीसी के दावे कितने खोखले हैं ये बताने के लिए ये वास्तविकता हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन भी इस वास्तविकता को देखे, जिला कलेक्टर कार्यालय को भी इस वास्तविकता को देखना चाहिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी नहीं डल रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो रहवासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ रहा होगा, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। वास्तव में एक किसी व्यक्ति की रूह कांपना के लिए ये स्थितियां पर्याप्त मानी जा सकती हैं। इनके यहाँ जो पेड़ लगे हैं, पेड़ों के ऊपर भी धूल जमी हुई है, स्टिमेटा प्रभावित हो रहा है, जिससे पेड़ों को भी, इंसान तो छोड़िए, पेड़ों को भी सांस लेने में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही होगी। गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, हम भी बहुत ज़्यादा देर अगर यहाँ रुकते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विराम हम यहाँ इस एपिसोड को देना चाहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 677वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 678वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।